ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्र आज संविधान दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान राष्ट्रीय पहचान की आधारशिला है। एसआईआर के तहत उत्कृष्ट काम करने वाले बीएलओ को पुरस्कृत किया जाएगा। बीजापुर जिले में 12 महिला सहित 41 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और जांजगीर चांपा जिले के सुकली गांव के पास बीती रात हुए एक सड़क हादसे में सेना के 2 जवान सहित 5 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज संविधान दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान राष्ट्रीय पहचान की आधारशिला है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। मुझे ये देखकर हर्ष होता है कि इन सभी आयामों पर संसद सदस्यों ने संविधान निर्माताओं की परिकल्पनाओं को यथार्थ स्वरूप प्रदान किया है। वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि संविधान स्वतंत्रता संग्राम में शामिल लाखों देशवासियों के सामूहिक ज्ञान, बलिदान और सपनों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस के अवसर पर देश के नाम अपने पत्र में नागरिकों से अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखने और अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत एक विकसित और सशक्त राष्ट्र बनने के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। इधर छत्तीसगढ़ में भी संविधान दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के टाउन हॉल में आयोजित हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों के साथ संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया और संविधान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। इस मौके पर श्री साय ने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता के साथ अपनी बात रखने का अधिकार देता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। हमारे देश का ये संविधान कोई किताब नहीं है, बल्कि एक पवित्र ग्रंथ है जो समस्त भारतवासियों को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार देता है। और आज ये संविधान की ही व्यवस्था है कि हमारा ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। संविधान दिवस पर आज विभिन्न शासकीय कार्यालयों और संस्थाओं में अधिकारियों कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7,280 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में हर साल 6,000 मीट्रिक टन इंटीग्रेटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट विनिर्माण शुरू करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट सबसे मजबूत तरह के परमानेंट मैग्नेट में से एक है और इलेक्ट्रिक वाहनों, अक्षय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और डिफेंस एप्लीकेशन के लिए बहुत जरूरी है। प्रदेश में इन दिनों मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का कार्य चल रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार एसआईआर के तहत उत्कृष्ट और तय समय पर कार्य पूरा करने वाले बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ को प्रशस्ति पत्र के साथ पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जहां किसी भी भाग संख्या पर 800 या उससे अधिक पंजीकृत मतदाता हैं, वहां 28 नवंबर तक गणना फॉर्म वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन का 100% कार्य पूरा करने वाले प्रथम 3 बीएलओ को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर 25 जनवरी को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके तहत राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों से 3-3 बीएलओ यानी 270 बीएलओ को जिला स्तरीय कार्यक्रमों में पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार के लिए चयनित बीएलओ को प्रशस्ति पत्र के साथ 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस बीच उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज कवर्धा स्थित मतदान केंद्र में जाकर एसआईआर का फॉर्म भरा। इस दौरान उन्होंने लोगों को एसआईआर के संबंध में जानकारी दी। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र में बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ पर हमला करने की घटना सामने आई है। घायल बीएलओ को पहले सुपेला अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसके बाद उसे दुर्ग जिला अस्पताल रेफर किया गया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी जावेद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है।
केंद्र सरकार द्वारा लागू 4 नई श्रम संहिताओं का विभिन्न संगठनों ने स्वागत किया है। भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी राधेश्याम जायसवाल ने कहा कि 4 नई श्रम संहिताओं के लागू होने से हर सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा। बहुत सारे बेनिफिट जो है मजदूरों को मिलने वाला है। किसी भी मजदूर को नियुक्ति पत्र नहीं मिलता था, लेकिन अब जो है नियुक्ति पत्र अनिवार्य कर दिया। उसमें भी वो किस पद में काम करेगा, उसका काम का प्रक्रिया क्या होगा, उसके वेतन क्या होंगे, ये उसमें निर्धारित किया है। इसी प्रकार से जो मजदूरों का ईपीएफ है, ईएसआई है, उसको भी अनिवार्य रूप से उसको कवर करेगा, ये सुनिश्चित किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में अगले वर्ष तक स्मार्ट पीडीएस योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत राशन कार्ड प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, अनाज का वितरण और अन्य काम किए जाएंगे। ये जानकारी खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने आज नवा रायपुर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान दी। उन्होंने बीते 2 वर्षों में अपने विभाग में किए गए कार्यों का विवरण भी प्रस्तुत किया। श्रीमती कंगाले ने बताया कि स्मार्ट पीडीएस योजना के तहत राशन कार्ड आवेदन ऑनलाइन लिया जाएगा। इसके साथ ही ग्रेन एटीएम योजना भी लागू की जाएगी। इस योजना के तहत राशन कार्ड को राशन दुकानों में एटीएम कार्ड की तरह स्कैन कर अनाज लिया जा सकेगा। एक यूनिक कॉन्सेप्ट है ग्रेन एटीएम का। इसको भी ओडिशा और राज्य की तर्ज पर, जहां आपको किसी भी राशन दुकान में जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने नज़दीकी, आपके घर से नज़दीक ये सुविधा आपको उपलब्ध रहेगी और वहां पर आपको केवल अपना राशन कार्ड, जैसे कोई एटीएम कार्ड होता है वैसे ही उसमें डालना है और वो मशीन स्कैन कर लेगी आपकी पूरी डिटेल्स को। आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आपको देना है और चावल यहाँ ले जाना है या जो भी राशन सामग्री हम उस ग्रेन एटीएम से उपलब्ध करवाएंगे। खाद्य सचिव ने बताया कि राज्य के पहुंचविहीन ग्राम पंचायतों में संचालित उचित मूल्य की 813 दुकानों को आने वाले समय में ऑनलाइन किया जाएगा। साथ ही इन दुकानों में गोदाम भवन निर्माण भी किया जाएगा। खाद्य सचिव ने बताया कि 3 वर्ष के भीतर राज्य के सभी किसानों को डिजिटल किसान ऋण पुस्तिका मुफ्त में प्रदान की जाएगी। वहीं 3 वर्षों में 251 में से 50 तहसीलों को डिजिटल तहसील बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो राजस्व मामलों को ऑनलाइन सुलझाने में मददगार साबित होंगे। उन्होंने कहा कि अगले 3 वर्ष में जमीन से जुड़े रिकॉर्ड मोबाइल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। बीजापुर जिले में आज पूना मार्गेम यानी पुनर्वास से पुनर्जीवन नीति के तहत 41 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 12 महिला माओवादी भी शामिल हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के डीआईजी डीएस नेगी और बीजापुर जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र यादव के समक्ष इन माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन सभी माओवादियों पर कुल 1 करोड़ 19 लाख रुपए का इनाम घोषित था। 40 माओवादी गठन ने आज आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है और मुख्य धारा से लोग जुड़ रहे हैं। इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें साउथ सब जोनल ब्यूरो के 39 माओवादी हैं जो आज सरेंडर कर रहे हैं। तो साउथ सब जोनल ब्यूरो में जो वेस्ट बस्तर डिवीजन और साउथ बस्तर डिवीजन आता है, उसके भी 39 जो माओवादी हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। इसके साथ में तेलंगाना स्टेट कमेटी और धरतारी गरिया बंदमापाड़ा डिवीजन का भी माओवादी इसमें आत्मसमर्पित कर रहे हैं। इधर खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में आज 20 लाख रुपए के इनामी माओवादी दंपत्ति ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। जांजगीर चांपा जिले के सुकली गांव में बीती रात हुए एक सड़क हादसे में सेना के 2 जवान सहित 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 अन्य व्यक्ति घायल हो गए हैं, जिनका इलाज बिलासपुर के एक अस्पताल में चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार नवागढ़ से कुछ लोग एक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने पंतोरा गांव गए थे। वहां से लौटते समय उनका 4 पहिया वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 49 पर सुकली गांव के पास एक ट्रक से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 अन्य लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सभी मृतक नवागढ़ के रहने वाले थे। गोवा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आज मेक्सिको की नाटकीय फिल्म द डेविल स्मोक्स एंड सेव्स द बर्न्ट माचिस इन द सेम बॉक्स एक डायरेक्टर की बेस्ट डेब्यू फीचर फिल्म श्रेणी के अंतर्गत दिखाई गई। निर्देशक अर्नेस्टो मार्टिनेज बुसियो फिल्म के प्रीमियर में शामिल हुए और समारोह का हिस्सा बनने पर खुशी जताई। इस फिल्म को इस वर्ष बर्लिन ले अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में बेस्ट फर्स्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार मिल चुका है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुरु तेग बहादुर के 350वें
के शहीदी दिवस पर अंबिकापुर स्थित गुरुद्वारा साहिब में आज विशेष कीर्तन समागम का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल शामिल हुए। शराब घोटाला मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने आज आबकारी विभाग के तत्कालीन आयुक्त और सचिव निरंजन दास सहित 6 आरोपियों के खिलाफ रायपुर की विशेष अदालत में चालान प्रस्तुत किया। इस मामले में अब तक 50 आरोपियों के विरुद्ध चालान पेश किया जा चुका है और राज्य सरकार ने राज्य वीरता पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। इच्छुक अभ्यर्थी 20 दिसंबर तक अपने जिले के महिला और बाल विकास कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज संविधान दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान राष्ट्रीय पहचान की आधारशिला है। एसआईआर के तहत उत्कृष्ट काम करने वाले बीएलओ को पुरस्कृत किया जाएगा। बीजापुर जिले में 12 महिला सहित 41 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और जांजगीर चांपा जिले के सुकली गांव के पास बीती रात हुए एक सड़क हादसे में सेना के 2 जवान सहित 5 लोगों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।